Hi students, welcome to the ZEC English Crash Course ZEC 101। हम जो सीख रहे थे वो सीख रहे थे एक्टिवाइज और पैसिवाइज के अंदर हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सीखा था। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर हमने उसका इनडायरेक्ट पैसिवाइज सीखा था और डायरेक्ट पैसिवाइज दोनों सीख लिए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस नहीं है, क्योंकि फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस जिसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी कहा जाता है उसका पैसिवाइज बनता ही नहीं है। इसीलिए हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस को छोड़कर हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। हमारा अगला जो टॉपिक है उसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, आइए देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहां पर इस्तेमाल किया जाता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा मेथड्स, कौन सा सिंटैक्स, कौन सी मेथोडोलॉजी और कौन सा पैटर्न उसमें एडॉप्ट और कौन सा तरीका है जिस तरीके के तहत फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पैसिवाइज के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ZEC English Crash Course। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आइए देखते हैं कि ये इनडायरेक्ट मेथड के अंदर और डायरेक्ट मेथड के अंदर कलेक्टिवली कैसे इस्तेमाल होता है। सो लेट्स लुक एट द बोर्ड टू लर्न द न्यू टॉपिक दैट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, टॉपिक का नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हम सबसे पहले इसका कौन सा मेथड पढ़ेंगे? इनडायरेक्ट पैसिवाइज का मेथड पढ़ेंगे। इनडायरेक्ट पैसिवाइज पढ़ेंगे। इनडायरेक्ट पैसिवाइज के बाद हम इसका डायरेक्ट पैसिवाइज पढ़ेंगे। ओके, आइए देखते हैं कि इनडायरेक्ट पैसिवाइज का जो सिंटैक्स है वो कौन सा है। हम सबसे पहले इसका एक्टिवाइज का सिंटैक्स लिखेंगे। ओके, एक्टिवाइज का सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स ऑफ एक्टिवाइज। हम एक्टिवाइज का सिंटैक्स पहले पढ़ चुके हैं, जो कि हमने टेंसेस के सीरीज के अंदर पढ़ा है, जो टेंसेस की सीरीज के अंदर पढ़ चुके हैं। अब हम पैसिवाइज का और एक्टिवाइज का कलेक्टिवली पढ़ेंगे ताकि हमें पता चले कि एक्टिवाइज कौन सा है और कैसे बनाया जाता है, पैसिवाइज कौन सा है और कैसे बनाया जाता है। सो लेट्स लुक एट द बोर्ड। तो इसका एक्टिवाइज जो है उसका सिंटैक्स क्या है? हम सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम हैव इस्तेमाल करेंगे, हैव के बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। ये तो है इसका एक्टिवाइज का सिंटैक्स। किसका सिंटैक्स है? एक्टिवाइज का सिंटैक्स है। आइए देखते हैं कि इसका पैसिवाइज का सिंटैक्स क्या है। आइए देखते हैं कि इसका पैसिवाइज का सिंटैक्स क्या है। पैसिवाइज का सिंटैक्स बहुत ही इजी है। अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो हम इजी मेथड्स के साथ इसके सेंटेंसेस बना सकते हैं। लेट्स लुक एट द बोर्ड टू मेक इट्स पैसिवाइज सिंटैक्स। पैसिवाइज का सिंटैक्स क्या है? हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करने के बाद हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करने के बाद हम हैव इस्तेमाल करेंगे। हैव इस्तेमाल करने के बाद हम बीन इस्तेमाल करेंगे। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर हम बाय इस्तेमाल करेंगे। लास्ट ऑफ ऑल केस इस्तेमाल किया जाता है। ऑफ द इनडायरेक्ट पैसिवाइज। ओके, लेट्स सी व्हाट आर इट्स हेल्पिंग वर्ब्स। आइए देखते हैं कि इसके हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं। इनडायरेक्ट पैसिवाइज के जो हेल्पिंग वर्ब हैं, एक्टिवाइज के जो सिंटैक्स है वो है विल हैव और शैल हैव। विल हैव और शैल हैव, यस यू राइट। ये है उसके हेल्पिंग वर्ब। किसके? एक्टिवाइज के हेल्पिंग वर्ब हैं। एक्टिवाइज के हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं? विल हैव और शैल हैव। पैसिवाइज के हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं? आइए देखते हैं कि पैसिवाइज के हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं। वो है विल हैव बीन और शैल हैव बीन। विल हैव बीन, विल और शैल हैव बीन। ओके, दिस इज ऑफ द पैसिवाइज। ये पैसिवाइज के हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ये पैसिवाइज के हेल्पिंग वर्ब्स हैं। आइए देखते हैं कि हम सेंटेंसेस के अंदर इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये जो सेंटेंस का पैटर्न है ये हमारा पॉजिटिव पैटर्न है, जिसे असर्टिव, डिक्लेरेटिव, सिंपल और पॉजिटिव कहा जाता है। हमारा पैटर्न ये वही है। आइए देखते हैं कि इसके सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। सेंटेंस नंबर 1। सेंटेंस नंबर 1 है वो कार चला चुका होगा। वो कार चला चुका होगा। तो इसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश के अंदर कैसे होगी? इट्स वेरी इजी, हम ऑलरेडी सीख चुके हैं इस टेंस को। तो इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी? ही विल हैव
ड्राइविन अ कार, वो कार चला चुका होगा। ही विल हैव ड्राइविन अ कार, ये तो एक्टिवाइज का सेंटेंस है। आइए देखते हैं कि इसकी पैसिवाइज कैसे बनाई जाती है। इट्स वेरी इजी टू ट्रांसफॉर्म दिस सेंटेंस इनटू द पैसिवाइज। हाउ? लेट्स लुक एट द बोर्ड। सेंटेंस नंबर 1, क्या है? कार उससे चलाई जा चुकी होगी, ये एक्टिवाइज है, हमने उसका पैसिवाइज बनाया। ओके, ही विल हैव ड्राइवन अ कार, ये एक्टिवाइज है, हम इसका पैसिवाइज कैसे बनाएंगे? कार उससे चलाई जा चुकी होगी, तो इसकी ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे? हम फॉलो करेंगे पैसिवाइज के सिंटेक्स को। ओके, अ कार विल हैव बीन, अ कार विल हैव बीन ड्राइवन बाय, ही का किस में तब्दील होगा? हिम। वेरी गुड, यस, यू आर प्रेजेंट माइंडेड इन द क्लास। ही का हिम में तब्दील होगा। अ कार विल हैव बीन ड्राइवन बाय हिम, एक कार उससे चलाई जा चुकी होगी। दिस इज सेंटेंस नंबर 1। आइए देखते हैं कि सेंटेंस नंबर 2 कैसे बनाया जाता है। सेंटेंस है, हम स्कूल का काम मुकम्मल कर चुके होंगे, इसकी ट्रांसलेशन एक्टिवाइज के अंदर कैसे करेंगे? लेट्स सी। वी शैल हैव completed, we shall have completed the school's work, the school's work, हम स्कूल का काम कंप्लीट कर चुके होंगे। we shall have completed the school's work, ये तो है very easy to translate this sentence into the passive. How? Let's see at the board, let's look at the board। हम स्कूल का काम मुकम्मल कर चुके होंगे, तो हम इसको पैसिवाइज के अंदर कैसे तब्दील करेंगे? स्कूल का काम हमसे मुकम्मल किया जा चुका होगा। सेंटेंस क्या होगा? स्कूल का काम हमसे मुकम्मल किया जा चुका होगा, तो इसकी ट्रांसलेशन कैसे की जाएगी? लेट्स लुक एट द बोर्ड टू ट्रांसलेट इट इनटू पैसिवाइज। द स्कूल्स वर्क, the school's work will have been, the school's work will have been completed by us, the school's work will have been completed by us, ये इसका पैसिवाइज है। आइए देखते हैं कि हमने डिक्लेरेटिव, असर्टिव या सिंपल सेंटेंस को या पॉजिटिव सेंटेंसेस को पैसिवाइज के अंदर कैसे पढ़ा। हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कौन सा पार्ट है? इनडायरेक्ट पैसिवाइज का पार्ट है। ओके, इसके हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं? विल हैव और शैल हैव, ये किसके हैं? ये है एक्टिवाइज के। और पैसिवाइज के हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं? विल हैव और शैल हैव बीन, ये पैसिवाइज के हेल्पिंग वर्ब्स हैं। आइए देखते हैं कि हमने इसको कैसे पढ़ा। ओके, हमने सबसे पहले एक्टिवाइज को फॉलो किया। हमने इसका एक्टिवाइज कैसे लिखा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हैव प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, दिस इज द एक्टिवाइज। हमने इसका पैसिवाइज कैसे पढ़ा? हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर हैव, फिर बीन, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय प्लस केस इस्तेमाल किया जाता है। आइए देखते हैं कि हमने इसके सेंटेंसेस कैसे बनाए। सेंटेंस नंबर 1, वो कार चला चुका होगा। ही विल हैव ड्राइवन अ कार, दिस इज द एक्टिवाइज सेंटेंस। हम इसको पैसिवाइज के अंदर कैसे ट्रांसलेट करेंगे? कार उससे चलाई जा चुकी होगी। अ कार विल हैव बीन ड्राइवन बाय हिम, दिस इज सेंटेंस नंबर 1's ट्रांसलेशन। दिस इज द ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस नंबर 1। आइए देखते हैं कि सेंटेंस नंबर 2 की ट्रांसलेशन हमने कैसे की। हम स्कूल का काम मुकम्मल कर चुके होंगे। वी शैल हैव कंप्लीटेड द स्कूल्स वर्क, हम इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे पैसिवाइज के अंदर? स्कूल का काम हमसे मुकम्मल किया जा चुका होगा। द स्कूल्स वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय अस। सो द स्टूडेंट्स, our today's topic's first part, that is the assertive, declarative or the positive part, is completed. Let's switch over to the negative part of this topic. So the students, आइए देखते हैं कि इसका नेगेटिव कैसे बनाया जाता है। Let's look at the board again to make its negative part. Number 2, there is the negative part of this topic. नेगेटिव सेंटेंसेस इसके कैसे बनाए जाते हैं? आइए देखते हैं कि कैसे बनाए जाते हैं। बहुत ही इजी है। हम सबसे पहले किसको फॉलो करेंगे? सिंटेक्स को फॉलो करेंगे। नंबर 1, एक्टिवाइज का सिंटेक्स कैसे बनेगा? एक्टिवाइज का सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंसेस का? हम सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, प्लस हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, प्लस नॉट इस्तेमाल करेंगे, प्लस हैव इस्तेमाल करेंगे, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और प्लस ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। ये तो है एक्टिवाइज का पैटर्न। ओके, एक्टिवाइज के नेगेटिव का पैटर्न है।
आइए देखते हैं कि हम इसका पैसिवाइज का जो सिंटेक्स है वो कैसे बनाते हैं। लेट्स लुक अगेन पार्ट नंबर 2 दैट इज ऑफ द पैसिवाइज। पैसिवाइज का हम पैटर्न कैसे बनाते हैं। हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, प्लस हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, प्लस नॉट इस्तेमाल करेंगे, प्लस हैव बीन इस्तेमाल करेंगे, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, प्लस बाय और प्लस केस इस्तेमाल करेंगे। इट्स वेरी ह्यूज सिंटेक्स, इट्स वेरी ह्यूज सिंटेक्स ऑफ द फ्यूचर परफेक्ट टेंस ऑफ द नेगेटिव सेंटेंसेस। आइए देखते हैं कि इसके सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। लेट्स लुक एट द बोर्ड टू मेक इट सेंटेंसेस। सेंटेंस नंबर 1। सेंटेंस नंबर 1 है वो किताबें खरीद नहीं चुके होंगे। वो किताबें खरीद नहीं चुके होंगे। इज इट करेक्ट इन उर्दू? वो किताबें खरीद नहीं चुके होंगे। तो इसकी ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे एक्टिव वॉइस के अंदर? दे विल नॉट हैव, दे विल नॉट हैव परचेज्ड बुक्स। दे विल नॉट हैव परचेज्ड बुक्स। वो किताबें खरीद नहीं चुके होंगे। दिस इज द एक्टिव वॉइस। आइए देखते हैं कि इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है नेगेटिव के अंदर। सेंटेंस नंबर 1। किताबें उनसे खरीदी नहीं जा चुकी होंगी। तो हम इसकी ट्रांसलेशन पैसिव वॉइस के अंदर कैसे करेंगे? इट्स अगेन वेरी इजी टू फॉलो द सिंटेक्स। अगेन फॉलो द सिंटेक्स एंड कंप्लीट, अगेन फॉलो द सिंटेक्स टू कंप्लीट इट। आइए देखते हैं कि कैसे। ओके, किताबें उनसे खरीदी नहीं जा चुकी होंगी। बुक्स विल नॉट हैव बीन, books will not have been, books will not have been purchased by them. Yes, you're right. They is transformed into them as a objective case. Okay, this is sentence number 1 of the negative part. आइए देखते हैं कि सेंटेंस नंबर 2 हम इसका कैसे बनाते हैं। सेंटेंस नंबर 2 है वो जहाज इजाद नहीं कर चुका होगा। हम इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? ही विल नॉट हैव, ही विल नॉट हैव इन्वेंटेड एन एरोप्लेन। वो जहाज इजाद नहीं कर चुका होगा। तो इसकी ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे इंग्लिश के अंदर? हम इसकी पैसिव वॉइस की ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? आइए देखते हैं कि हम इसको पैसिव वॉइस के अंदर कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। इट्स वेरी इजी टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू द passive voice sentences. So let's look at the board. एक जहाज उनसे ईजाद नहीं किया जा चुका होगा। तो इसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश के अंदर हम कैसे करेंगे? लेट्स लुक एट द बोर्ड अगेन टू ट्रांसलेट इट। ओके, टू ट्रांसफॉर्म इट वी हैव टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू द पैसिव वॉइस। एक जहाज उनसे ईजाद नहीं किया जा चुका होगा। एक जहाज उनसे ईजाद नहीं किया जा चुका होगा। एन एरोप्लेन विल नॉट हैव बीन, एन एरोप्लेन विल नॉट हैव बीन इन्वेंटेड बाय, एक जहाज उनसे खरीदा नहीं, एन एरोप्लेन विल नॉट हैव बीन इन्वेंटेड बाय him, by him. He will be changed into, he will be changed into, उनसे okay, हम इसको उससे होगा ना, उससे। yeah, that is the mistake of the Urdu. So students, ये जो हमारा पैटर्न है ये है नेगेटिव सेंटेंसेस का पैटर्न। आइए देखते हैं कि हमने इसको कैसे सीखा। हमने किसको फॉलो किया? हमने फॉलो किया सिंटेक्स को, दोनों के सिंटेक्स को फॉलो किया। सिंटेक्स को फॉलो करते हुए हमने इसके सेंटेंसेस बनाए। सिंटेक्स नंबर 1 ऑफ द एक्टिव वॉइस, हमने सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस हैव प्लस मैन ऑफ की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। पैसिव वॉइस का सेंटेंस कैसे था? हमने ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया, फिर ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर हैव बीन, फिर मैन ऑफ की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस केस। ये नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर पैसिव वॉइस का पैटर्न है। आइए देखते हैं कि हमने इसके सेंटेंसेस कैसे बनाए। लेट्स रिपीट द टॉपिक। ओके, सेंटेंस नंबर 1, वो किताबें खरीद नहीं चुके होंगे। दे विल नॉट हैव परचेज्ड बुक्स।
किताबें उनसे खरीदी नहीं जा चुकी होंगी, बुक्स विल नॉट हैव बीन परचेस्ड बाय देम, वो जहाज इजाद नहीं कर चुका होगा, ही विल नॉट हैव इन्वेंटेड एन एरोप्लेन, एक जहाज उनसे इजाद नहीं किया जा चुका होगा, एन एरोप्लेन विल नॉट हैव बीन इन्वेंटेड बाय हिम। So the students, this is the negative part of the future perfect tense of the passive voice. आइए देखते हैं कि इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाता है। Let's switch over to the interrogative pattern to make its passive voice. Let's switch over to the interrogative method. So the students, आइए देखते हैं कि हम इसका इंट्रोगेटिव मेथड कैसे बनाते हैं। हमारा टॉपिक कौन सा है? हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस। इसका इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस बनाते हुए हम इसका इंट्रोगेटिव मेथड सीखेंगे। आइए देखते हैं कि इंट्रोगेटिव मेथड बनाने के लिए हम कौन सा, लेट्स लुक एट द बोर्ड टू मेक इट्स इंट्रोगेटिव मेथड। ओके, हम किसको फॉलो करेंगे? हम सिंटैक्स को फॉलो करेंगे। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, आइए देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले हम एक्टिवाइज का लिखेंगे, एक्टिवाइज का सिंटैक्स लिखेंगे। एक्टिवाइज का सिंटैक्स क्या है? बहुत ही आसान है। जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का एक्टिवाइज बनाते हैं तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। लेट्स लुक एट द बोर्ड टू यूज द सिंटैक्स ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। हम सबसे पहले क्या इस्तेमाल करेंगे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हैव। हैव के बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म के बाद हम इस्तेमाल करेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क देना लाजमी है, इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। ओके, नहीं देंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ये तो है एक्टिवाइज। आइए देखते हैं कि इसका पैसिवाइज का जो सिंटैक्स है वो कैसे बनाया जाता है। पैसिवाइज का सिंटैक्स बनाने के लिए अगेन वी विल फॉलो द सेम रूल ऑफ द इंट्रोगेटिव मेथड्स। हाउ? लेट्स अगेन लुक एट द बोर्ड। ओके, हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करने के बाद हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करने के बाद हैव बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस केस और प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, दिस इज द सिंटैक्स ऑफ बोथ एक्टिवाइज एंड पैसिवाइज। ये दोनों जो सिंटैक्स हैं, दोनों सिंटैक्स एक्टिवाइज और पैसिवाइज के, दोनों के सेंटेंस कलेक्टिवली हमने बोर्ड पर लिखे हैं। हम सबसे पहले एक्टिवाइज के सेंटेंस लिखेंगे, उसके बाद हम पैसिवाइज के सेंटेंसेस लिखेंगे। आइए देखते हैं कि कैसे। लेट्स लुक एट द बोर्ड। सेंटेंस नंबर 1। सेंटेंस नंबर 1 है, सेंटेंस नंबर 1 है, क्या वो नई कार चला चुकी होगी? हम इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? विल शी हैव, विल शी हैव, विल शी हैव driven a new car? Will she have driven a new car? Is it correct sentence? No, because there is the mistake of the question mark. This is called the punctuation mistake. What is it called? Punctuation. Yes, this is called the punctuation mistake. हमें punctuation का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखना है। Okay, sentence number 1. Sentence number 1 का हम पैसिवाइज कैसे बनाएंगे? सेंटेंस नंबर 1 का हमने ट्रांसलेशन जो लिखी है पैसिवाइज के अंदर, ट्रांसफॉर्मेशन जो लिखी है वो है क्या नई कार उससे चलाई जा चुकी होगी। तो हम इसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश के अंदर कैसे करेंगे? लेट्स लुक एट द बोर्ड टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू द पैसिवाइज। विल अ न्यू कार, विल अ न्यू कार, विल अ न्यू कार हैव बीन driven by her? Will a new car have been driven by her? Will a new car have been driven by her? This is sentence number 1. आइए देखते हैं कि इसका sentence number 2 कैसे बनाया जाता है। Again, let's look at the board to make it sentence number 2. Okay, sentence number 2 है, क्या तुम किताब शाया कर चुके होगे? क्या तुम किताब शाया कर चुके होंगे? हम इसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश के अंदर कैसे करेंगे? विल यू हैव, विल यू हैव पब्लिश, विल यू हैव पब्लिश्ड, विल यू हैव पब्लिश्ड अ बुक, विल यू हैव पब्लिश्ड अ बुक, क्या तुम एक किताब शाया कर चुके होंगे? तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन पैसिवाइज के अंदर कैसे होगी? आइए देखते हैं कि हम इसकी इंग्लिश के अंदर पैसिवाइज के अंदर कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। सेंटेंस नंबर 2।
क्या किताब तुमसे शाया की जा चुकी होगी, तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन इंग्लिश के अंदर हम कैसे करेंगे? लेट्स अगेन लुक एट द बोर्ड टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू इंग्लिश. ओके, सो क्या किताब तुमसे शाया की जा चुकी होगी? विल अ बुक have been will a book have been published by. So the students, this is the interrogative method of future perfect tense of direct passivize, of indirect passivize, of indirect passivize. So the students, हमारा जो फोर्थ पार्ट है इस टॉपिक का वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव और नेगेटिव कलेक्टिवली ऑफ इनडायरेक्ट पैसिवाइज. आइए देखते हैं कि हम इसको कैसे सीखते हैं. लेट्स लुक एट द बोर्ड. ओके, कौन सा टॉपिक है? टॉपिक नंबर 4, दैट इज इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव. इंट्रोगेटिव और नेगेटिव कलेक्टिवली हम पढ़ेंगे. हम सबसे पहले इसका एक्टिवाइज पढ़ेंगे. एक्टिवाइज सेंटेंस पार्ट नंबर 1, दैट इज द एक्टिवाइज ऑफ इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस. एक्टिवाइज के अंदर हम सबसे पहले क्या इस्तेमाल करते हैं? हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करने के बाद हम क्या पढ़ते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद हम क्या इस्तेमाल करते हैं? नॉट. नॉट के बाद हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म. वेरी गुड. प्लस ऑब्जेक्ट प्लस question mark. Yes, you're right. You're correct. 100% correct that there's a question mark in the sentence. If you don't put the question mark, your sentence will be incorrect. So you have to be careful about the punctuation marks. Okay, ये तो है इसका एक्टिवाइज. आइए देखते हैं इसका पैसिवाइज कैसे बनाया जाता है. How to make it पैसिवाइज. हम इसका पैसिवाइज बनाने के लिए सबसे पहले क्या इस्तेमाल करेंगे? ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है. हम सबसे पहले इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे. आइए देखते हैं कैसे. हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस केस. लास्ट ऑफ ऑल question mark. Yes, you are present in the class. I will gift you if you qualify the test and I'll give you a biggest gift. Okay, आइए देखते हैं कि इसकी ट्रांसलेशन, इसके सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं. लेट्स लुक एट द बोर्ड टू ब्रैकेट सेंटेंसेस. सेंटेंस नंबर 1. सेंटेंस है हमारा, क्या वो जहाज अगवा नहीं कर चुके होंगे, अलॉन्ग विद क्वेश्चन मार्क. ओके, इसकी ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे? लेट्स लुक एट द बोर्ड टू मेक इट्स ट्रांसलेशन. विल दे नॉट have hijacked an aeroplane. क्या वो जहाज को अगवा नहीं कर चुके होंगे? Will they not have hijacked an aeroplane. ये तो है एक्टिवाइज का. आइए देखते हैं कि इसका पैसिवाइज सेंटेंस कैसे बनाया जाता है. इसको पैसिवाइज को इसकी पैसिवाइज कैसे बनाई जाती है? इसको पैसिवाइज के अंदर ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें सिंटैक्स को फॉलो करना पड़ेगा. अगेन लुक एट द बोर्ड. ओके, सेंटेंस नंबर 1. सेंटेंस नंबर 1 क्या है? क्या वो जहाज को अगवा नहीं कर चुके होंगे? क्या जहाज उनसे अगवा नहीं किया जा चुका होगा? दिस इज द पैसिवाइज. आइए देखते हैं कि इसको पैसिवाइज के अंदर कैसे ट्रांसलेट करते हैं. विल एन एरोप्लेन नॉट हैव बीन hijacked. Will an aeroplane not have been hijacked by them? Yes, you're right. This is sentence number 1. आइए देखते हैं कि हमने इसको कैसे पढ़ा. Let's repeat the topic. हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो लास्ट पार्ट है वो है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव पैटर्न. हमने इंट्रोगेटिव और नेगेटिव पैटर्न को फॉलो करने के लिए सिंटैक्स को फॉलो करना होता है. दोनों का जो सिंटैक्स है वो यहां पर लिखा हुआ है. दोनों का सिंटैक्स क्या है? एक्टिवाइज का सिंटैक्स है. एक्टिवाइज का सिंटैक्स क्या है? अगेन लेट्स लुक एट द बोर्ड. हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, फिर सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. ये तो है एक्टिवाइज का. इसका पैसिवाइज का सेंटेंस क्या है? हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस केस एंड लास्ट ऑफ ऑल प्लस question mark. This is the
पैसिवाइज सिंटैक्स। आइए देखते हैं कि हमने इसके सेंटेंसेस कैसे बनाए और उसको पैसिवाइज के अंदर कैसे ट्रांसलेट किया। सेंटेंस नंबर 1, क्या वो जहाज अगवा नहीं कर चुके होंगे? विल दे नॉट हैव हाईजैक्ट एन एरोप्लेन। ये एक्टिवाइज है। क्या जहाज उनसे अगवा नहीं किया जा चुका होगा? विल एन एरोप्लेन नॉट हैव बीन हाईजैक्ट बाय देम। ये पैसिवाइज का सेंटेंस है। सो द स्टूडेंट्स, our today's topic was the future perfect tense. We have learned its 4 topics. We have learned its 4 methods, 4 patterns. हमने इसके 4 पैटर्न और 4 मेथड सीखे हैं, जो कि हमारा आज का टॉपिक था। वो हमारा आज का टॉपिक बोर्ड पर लिखा हुआ है। कौन सा टॉपिक था? हमारा टॉपिक था फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हमने इसका पॉजिटिव, असर्टिव, डिक्लेरेटिव और सिंपल सेंटेंस पढ़ा। उसके बाद हमने इसका नेगेटिव पढ़ा। उसके बाद हमने नंबर 3 इसका इंट्रोगेटिव पढ़ा। और चौथा हमारा क्या था? चौथा पार्ट था हमारा इंट्रोगेटिव और नेगेटिव कलेक्टिवली। हमने इनको कलेक्टिवली पढ़ लिया है। Okay, if you have got any query, any question, or any problem, if you want to ask anything, you can ask in the comment box below. And your work in this topic is to make sentences. I have made only one sentence. मैंने इसका सिर्फ एक सेंटेंस बनाया है। आप इसके 7 सेंटेंसेस यूज करेंगे। सेंटेंसेस के अंदर, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर 7 सेंटेंसेस इस्तेमाल करेंगे। ही, शी, इट, I, we, you, they। इनको इस्तेमाल करते हुए 7 सेंटेंसेस बनाएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। I will check and reply you in the comment box. See you after a short break in the next lecture. Take care.